नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करने वालों के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम है। अगर आप भी दुआ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल पर कर दें और अपना मसला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम आपको वो 10 काम बताएंगे। अगर आपने इन 10 कामों को सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी भी दौलत के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि दौलत खुद आपके पास आएगी। दिन भर में कितने ही ऐसे काम होते हैं, अगर हम इन कामों को करें तो हमारे घरों में इतनी दौलत आ जाए कि रखने की जगह ही न रहे। यकीन जानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप खुद अपने घर में अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखकर हैरान रह जाएंगे। तो पहला काम है उसमें जिसको करने से अमीरी आती है और घर में बहुत बरकत आती है, सदका। सदक़े के बारे में आता है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, कब्र की आग को बुझाता है, इंसान पर आने वाली बलाओं को रोकता है। जो शख्स भी 1 रुपये अपने हलाल और तैयब माल से सदका करता है तो अल्लाह पाक उस 1 रुपये की इतनी कदरदानी फरमाते हैं कि उसका सवाब उसके लिए आखिरत के लिए करते हैं और दुनिया में भी उस 1 रुपये का बदल उसको इतना अता फरमाते हैं कि वो देखकर हैरान रह जाता है। और इसमें दूसरा काम है कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। जब इंसान सुबह सवेरे कुरान पाक पढ़ता है तो वो इंसान बहुत भलाई हासिल कर लेता है और उसके घर में बेपनाह रिज़्क आता है। और इसमें तीसरा काम है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसके घर में बेपनाह रिज़्क आता है और बरकत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अल्लाह ने कुरान पाक में जहाँ भी नमाज का हुक्म दिया, नमाज अदा करो, उसके साथ अल्लाह ने दूसरा हुक्म एक और दिया कि ज़कात दो। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको इतना माल दे देते हैं कि उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और इसमें चौथा काम है खुदा का शुक्र अदा करना। खुदा का शुक्र अदा करने से उसकी नेमतों में बहुत बरकत होती है और उसकी नेमतें बढ़ती ही जाती हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ही सिफत बयान फरमाई, बेशक वो हमारे शुक्रगुजार बंदों में से था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को हर इंसान जानता है। अगर आपको भी अपने दौलत में, अपने रिस्क में इजाफा करना है तो शुक्र ज़्यादा अदा करना चाहिए। और इसमें 5वां काम है गरीबों और मजबूरों की मदद करने से बहुत रिस्क आता है। जब इंसान गरीब और मजबूर की मदद करता है तो वो उसको दिल से दुआ देता है। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं परवाज़ ज़रूर रखती है, तो इससे भी इंसान का बहुत रिस्क बढ़ता है। और इसमें छठा काम है गुनाहों से माफ़ी मांगना। जो शख्स गुनाहों से माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बहुत बरकत देते हैं। और गुनाहों से वही शख्स माफ़ी मांगता है जिसको ये मालूम होता है कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और अल्लाह की दूसरी सिफत ये भी है कि वो गफूरुर रहीम है। जिसको अल्लाह की ये सारी सिफतें मालूम होती हैं तो वो अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगता है। जब वो अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसे अता भी करता है। इस तरह उसके रिस्क में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इसमें 7वां काम है अल्लाह की मखलूक पर रहम करना। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह उसके रिस्क में बहुत इजाफ़ा कर देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब बंदा अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है तो अल्लाह ताला उसके दुनियावी कामों को आसान कर देता है, क्योंकि अल्लाह उस पर रहम करता है। जब अल्लाह उस पर रहम करता है तो उसकी हर तरह से मदद की जाती है और उसके रिस्क में बहुत इजाफा हो जाता है। और इसमें 8वां काम है माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से रिस्क में बरकत होती है और बहुत ज़्यादा रिस्क दिया जाता है। जब बंदा माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो उसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसकी नेकियां बढ़ती हैं और उसकी उम्र में बरकत होती है, इससे रिस्क में भी इजाफा होता है। और इसमें 9वां काम है सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ना और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ना। जो शख्स ऐसा करता है उसके रिस्क में बहुत बरकत होती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ ले तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और सूरह वाक़िया के बारे में आता है कि जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी तो उसको कभी फ़क्र यानी फाका नहीं होगा। जो शख्स सूरह वाक़िया को सुबह के वक्त पढ़ता है तो उसकी दिन भर की तमाम हाजतें पूरी कर दी जाती हैं और यह इंसान के लिए उसके रिस्क में बरकत का भी सबब बनता है।
اور اس میں 10واں کام ہے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ اس میں ہر طرح کی چیز آ گئی جو بول نہیں سکتے، جیسا کہ مچھلی وغیرہ، اور اس میں چڑیا جانور بھی آ گئے۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دانہ ڈالیے، اس سے آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا، اور یہ بہت ہی زیادہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آمین۔